ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप लोगों को एक नया मंत्र दे रहा हूं, जो क्रोध शांति का मंत्र है। ये मंत्र सब पर लागू होता है, चाहे आप कचहरी अदालत का मामला हो, कोई अधिकारी नाराज हो, आप सर्विस कर रहे हो, कोई अधिकारी नाराज हो रहा है, आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, या पारिवारिक कोई सदस्य आपसे नाराज है, ठीक से बात नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे स्थिति में आपको घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये मंत्र बाहर का है और आप थोड़ा सा उच्चारण आप सही रखेंगे तो सिद्ध हो जाएगा और सटीक काम करेगा। सिद्ध हो जाने पर आप जिसकी भी तरफ मात्र 3 बार मंत्र पढ़ करके धीरे से फूंक मार देंगे, देखते हुए वो समझ ना पाए कि हमारे ऊपर कोई चीज फूकी गई, उसका क्रोध शांत हो जाएगा, वो तुम्हारे पक्ष की बात करेगा। इस मंत्र की विशेषता ये है, जो लोग इन चीजों का सहारा लेते हैं लेकिन जायज हो, गलत ना हो, ये ध्यान रखना। कारण ये है कि ये हमारी आपकी सोच स्वार्थ से भरी पड़ी है। हम स्वार्थी लोग हैं, तो अपने स्वार्थ के लिए हम झूठ भी बोलते हैं, लेकिन प्रकृति को जो चीज अच्छी नहीं लगती है, वो चीज कभी न कभी आपके ऊपर दंड जरूर देगी। मंत्र क्या है? जो सच्चा शब्द है वही मंत्र है, जो सच है वही मंत्र है। सच्चाई से आप विमुख मत होइए। आपको चाहिए इस मंत्र को कंठाग्र करें और ज्यादा नहीं, 108 बार 108 बार 108 बार 11 दिन आप इसका जाप कर लें। और मंत्र पढ़ते हुए देखिए, इस मंत्र की विधाएं अलग हैं, ध्यान देना। इस मंत्र का जब भी पाठ करोगे, कंठाग्र कर लो पहले, उसके बाद लाल पुष्प, अड़हुल या गुड़हल या लाल कनेर, ऐसे पुष्प ले आओ और ज्यादा से ज्यादा 2 चम्मच शहद, वो घी, 2 चम्मच शहद और घी, दोनों चीजों को मिश्रित करके रख लो और एक बार मंत्र का उच्चारण करो, अग्नि जला लो, लाल पुष्प को उसी में सिक्त करके आहुति दे दो। बार बार का झंझट नहीं है, आपको 11 दिन बराबर लगातार यही करना है। मंत्र आपका जागृत हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। अब आप आजमा लें। जो आपसे बहुत नफरत, बहुत घृणा करता हो, बहुत शत्रुता भाव रखता हो, जो देखने से भी चिढ़ महसूस करता हो, कुढ़न महसूस करता हो, ऐसे व्यक्ति के सामने जाओ और 3 बार मंत्र पढ़ते हुए उसके तरफ इशारा करके फूंक मार दो। फिर देखिए उसके व्यवहार में क्या रूप बदलता है। इस तरह से प्रैक्टिकल आजमा लो। प्रैक्टिकल आजमाने के बाद, हाँ, ये नहीं कि एक बार कर लिया और छोड़ दिया, क्योंकि हफ्ते में एक बार अगर आहुति देते रहोगे इसी तरह से, तो तुम्हारा मंत्र इतना सशक्त होगा कि भाई देखिए, आज समाज को एकजुट होने की जरूरत है। हमें भी, तुम्हें भी, सारी समाज को। ऐसा दौर चल रहा है, इस माहौल ऐसा चल रहा है कि बहुत सोच समझ करके चलो, एकजुटता बनाए रखो, अपने में विद्रोह की भावना को त्याग करो, एक दूसरे का सहयोग करो, जो मेन कारण है। इसलिए ये मंत्र मैं आज आपको दे रहा हूं कि जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो या इंटरव्यू देने जा रहे हो,
तो ये मंत्र तुम्हारे बहुत काम आएगा। आप पढ़ते रहिए मन ही मन, और जैसे गेट के अंदर क्रॉस करिए, सामने जाने से पहले आप धीरे से इशारा कर दीजिए कि धीरे से फूंक मार दीजिए, और नमस्ते नमस्कार करके आप आगे बढ़ें। आपका कार्य होगा, 100% होगा। अगला आदमी आपसे प्रभावित होगा, आपकी बातों से प्रभावित होगा। भले 2-1 पॉइंट तुम्हारे गलत भी होंगे, तब भी तुम्हें निराशा तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी, आप सक्सेस हो जाएंगे। इसलिए मैं ये मंत्र दे रहा हूं। मंत्र का विधान तुमने समझ लिया है। 11 दिन करना है, 108 बार आपको जाप करना है, 108 लाल पुष्पों की आहुति देना है अग्नि में। ये मंत्र तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध हो जाने के बाद आप मंत्र को सुन लीजिए। भूल भूल की तोला मुकी, उठ भेल की पातास कूड़े, लाग भेल की सभा जुड़े, भेल की चले आगे, आ भी जा रे, सलाम कर भेल की लागे तारे, बेड़े काज बेड़े आजरे पाजरे लाग, चुके मुके लाग, होक सिद्धि गुरु रप्पा, दोहाई काटर कामाछार, महाडीर झीर आज्ञा चंडीरप्पा। देखिए, मेरे से उच्चारण में हो सकता गलत हो गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मंत्र पढ़ा है, ले लीजिएगा। मैं दोबारा फिर बता दे रहा हूँ। भूल भूल की तोला मुकी, उठ भेल की पातास कूड़े, लाग भेल की सभा जुड़े, भेल की चले आगे, अभिजारे सलाम कर भेल की लागे, तारे बेड़े आजरे पाजरे लाग, चुके मुके लाग, होक सिद्धि गुरु रप्पा, दोहाई काटर कामिछार, माया हाडीर झीर आज्ञा चंडी रप्पा। ये मंत्र इतना है, ये ध्यान रखना। ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है, ये कभी भी विमुख नहीं होने देता है, और बड़ी जल्दी बहुत सरलता से सिद्ध हो जाता है। आप इसको आजमाएं, इसको करें। वक्त जरूरत के लिए मैं आप लोगों को अच्छी सी चीजें देता रहूंगा जब तक मेरे पास है, और आपकी हमेशा मंगल कामना करते हुए इन चीज़ों को मैं दे रहा हूं कि हमारे जो भी भाई बहन साधक हैं, नए साधक हैं, थोड़ी मेहनत करोगे, क्योंकि ये तंत्र मंत्र का खेल है। जिस तरह से आपको कोई खाने पीने वाली चीज़ अच्छी लगती है, ठीक इसी तरह से जब इसका स्वाद आपको मिल जाएगा तो एक प्रकार का ये नशा होता है, तुम्हारे अंदर जुनून सवार हो जाएगा कि नहीं, ये चीज़ हम करके रहेंगे, ये चीज़ हम करके रहेंगे। लेकिन स्वार्थ के वशीभूत हो करके इतना मत, लोलुपता के वशीभूत होकर के इतना मत करना ऐसा कि तुमसे गलती हो जाए, क्योंकि ये प्राकृतिक विधान होते हैं। ये हमारी तुम्हारी कोई गणित, हमारी तुम्हारी गणना नहीं है। ऋषि परंपरा के अनुसार जो हम लोगों को ऋषि मनीषियों ने जो दिया है, मैं आज उन्हीं लोगों को तलाश करके, उन्हीं लोगों के द्वारा दिए गए प्रसाद को, शब्द रूपी प्रसाद को, वाणी को आप लोगों तक मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आप लोग सदा खुशहाल रहें, सबके लिए मंगल कामना करते हुए जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।